अवलिप्तं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाक्काय चित्तैः सततं भजेऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येत आत्मन्नेव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं चेदं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः योगेन ब्रह्म संस्पर्श अत्यन्तं सुखमश्नुते। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि च मे न प्रणश्यति। सर्वभूतस्थित यो मां भजते कर्त्वमास्थितो सर्वथा वर्तमानोऽपि अयोगी मयि वर्तते। आत्मोपम्येन सर्वत्र मम पश्यति योऽर्जुन। सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। तो अपना कल का थोड़ा शेष है, उसको पूरा करके विषय था जो परमात्मा को सब जगह पर देखता है और परमात्मा में सब देखता है, ऐसा व्यक्ति भगवान का साक्षात्कार का पात्र होता है। और भगवान जो है उसको प्रत्यक्ष आत्मसात करता है, अर्थात परस्पर। तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। परस्पर बने उसका साक्षात्कार में बाधा नहीं होती। साक्षात भगवान उसको देखता है, भगवान को साक्षात वो देखता है एकात्मकता के रूप से। इस प्रकार की भावना से इसको स्वात्मा ही मम स विद्वान अति प्रियत्वात् सर्वदा मद अपरोक्ष ज्ञान गोचरो भवति। स्वात्मा ही आत्मा और उसका ही अपना आत्मा है। स्वस्य आत्मा स्वात्मा, अपना ही आत्मा है ऐसा मम मैंने मेरा सविद्वान, वह विद्वान जो है, जो योगी है, सब प्रकार की वासनाओं को समाप्त कर दिया है, ऐसा प्रिय दर्शन सर्वदर्शन अति प्रियत्वात्। अब ऐसा होता है कि आत्मा से बढ़कर प्रिय संसार में कुछ नहीं होता। कई प्रसंगों में इस प्रकार से प्रत्यक्ष होता है कि आत्मा से बढ़कर संसार में कोई प्रिय नहीं। यदि मान लो कि कहीं ऐसी संकट आ जाता है तो व्यक्ति अपने को बचाने का अपने को छोड़ देगा, अपनों को छोड़ दे, अपने को बचाएगा, है ना। तो ऐसे ही उदाहरण इस प्रकार से। लेकिन ये निश्चित है कि आत्मा से बढ़कर संसार के अंदर कुछ प्रिय नहीं। ये होता है ना कि न वित्तस्य कामाय वित्तम प्रिय होती, न पुत्रस्य कामाय पुत्र प्रिय आत्मन कामाय पुत्र होती, न पत्न्या कामाय पत्नी प्रिया होती, आत्मन कामाय पत्नी प्रिया होती।
इस प्रकार से बहुत से ऐसे वाक्य। तो आत्मा से बढ़कर, अच्छा, जब जीवात्मा परमात्मा हो जाता है और परमात्मा जीवात्मा में स्थापित हो जाता है तो एक हो गया। तो इसलिए वो अत्यंत प्रिय होता है। अत्यंत प्रिय होने के कारण सदा सर्वदा मद अपरोक्ष गोचरो, मेरे अपरोक्ष गोचर होता है, अर्थात मेरी नज़र से ओझल नहीं होता है, मेरे स्वरूप से अलग नहीं होता है। बहुत ही ये था माम प्रबद्धन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो जिस रूप में मेरे को भजता है, उसको उस रूप में मैं उसको भजता हूँ, अर्थात साक्षात्कार करता हूँ। जिस रूप में मुझे देखता है मैं उसको उस रूप में देखता हूँ। इत्युक्ते तथैव सरसय्यास्थ विश्वज्ञानस्य युधिष्ठिरं प्रति भगवतोक्ते। उदाहरण 2-3 बताया है इसमें कि जिस प्रकार से सरसैया पर, इस बात को उससे बताते हुए कि ये यथामाम प्रबद्धन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, उसकी बात के लिए कि सरसैया पर लेटे हुए भीष्म ध्यानस्थ होकर के भगवान पश्यत, भगवान को देखते हुए तम न पश्यति, उसको नहीं देखता। तो सरसैया पर सोते हुए भीष्म ध्यानस्य, भीष्म के ध्यान में हे युधिष्ठिर प्रति भगवतोक्ते, भगवान ने इस प्रकार से कहा। अद्विद्वांस्तु स्वम आत्मानं संतं भगवंतं न पश्यति। अविद्वान, जो विद्वान नहीं है, जो साधना जिसे संपन्न नहीं की है, साधन चतुष्टय संपन्न नहीं है, ऐसा जो अविद्वान है, स्वात्मानम, यद्यपि ईश्वर उसका अपना आत्मा है, आप सब जो ईश्वर का अंश है, ईश्वरी स्वरूप है, लेकिन संतम भगवंतम न पश्ये, भगवान को नहीं देखता, अर्थात भगवान को भगवान के रूप में नहीं देख पाता। ततो भगवान अपि पश्यन्पि तम न पश्यति, भगवान भी उसको देखते हुए नहीं देखता। सब प्रामर जीव के रूप में उसको देखता है, अर्थात उसको आत्मा के रूप में नहीं देखता। तो कहने का तात्पर्य कि यदि अविद्वान है तो अविद्वान को यद्यपि आत्मा है लेकिन दिखाई नहीं देता। भगवान को सारा संसार समझो कि एक रूप में दिखता है, लेकिन ऐसी स्थिति के अंदर भगवान पश्चात पे उसको देखते हुए नहीं देखता, अर्थात उसकी उपेक्षा करता है। एवं अविदितो न भुनक्ति, इस प्रकार से अविदित जो होता है, जो अविद्वान होता है, जो साधक नहीं होता है, उसको न भुनक्ति, मैंने उसका पालन नहीं करता, उसका पालन नहीं करता। इति श्रुते विद्वांसु सदैव सन्निहितो भगवतो अनुग्रह भाजनम इति। और जो विद्वान होता है सर्वदा सर्वकाल में संहित भगवान के सानिध्य में रहकर, भगवान की एकात्मकता को प्राप्त करते हुए हैं, भगवतो अनुग्रह, भगवान का अनुग्रह प्राप्त करते हुए भगवान में ही निवास करता है। एवं तत्त्वं पदम तत्पदार्थम च शुद्धम निरूप्य, क्या त्वम पद है और क्या तत्पद है, इस दोनों को शुद्ध रूप से निरूपण करते हुए तत्त्वमस्यादि एक वाक्यार्थम निरूपति। तत्त्वमसि ये जो वाक्य है उसको एकार्थकता, एक रूपता के रूप में इसको प्रतिपादन करते हैं। सर्वभूत स्थित यो माम भजत्येकत्वमाश्रितो सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। एकत्वमास्थित, जो एकत्व भाव को जिसने प्राप्त कर लिया, एकत्व मैंने जीव और आत्मा परमात्मा एक है, इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं, ऐसा जिसने इस प्रकार का निश्चय कर लिया है। सर्वभूत स्थितम, संपूर्ण प्राणियों में रहने वाला परमात्मा है, परमात्मा को देखने वाला व्यक्ति, यो माम भजती, जो मेरे को भजता है, अर्थात मेरा साक्षात्कार करता है, मेरा अनुभव करता है, ऐसा व्यक्ति
सर्वथा वर्तमानोपि, किसी भी काल में किसी भी रूप में रहे, वर्तमान में व्यवहार करते हो, किसी भी काल में किसी भी रूप में रहे हैं, स योगी मई वर्तते, वो योगी मेरे में ही वर्तन करता है, अर्थात मेरा ही व्यवहार करता है, मेरा ही साथ उसका संबंध है, इसके अतिरिक्त किसी के साथ संबंध है, मेरे अतिरिक्त किसी का संबंध नहीं। अब क्या है कि एक है जीव, एक है परमात्मा, दोनों उपाधिवान है, दोनों की उपाधि। जीव की उपाधि जो है अविद्या है और ईश्वर की उपाधि है माया, है ना। एक छोटी उपाधि कहते हैं, इसको बड़ी उपाधि कहते हैं। जीव व्यक्ति होने के कारण उसकी छोटी उपाधि अविद्या है और ईश्वर विराट होने के कारण उसकी बड़ी उपाधि माया है। तो जीव और ईश्वर दोनों एक है, तो उपाधि है इसके अंदर, लेकिन उपाधि के भेद के कारण जो कुछ भी किया जाता है जीव के माध्यम से, वो कहाँ किया जाता है? ईश्वर के अंदर किया जाता है। विराट है ना ईश्वर, हम कहाँ रहते हैं? हम ईश्वर के मध्य में रहते हैं, ईश्वर के भीतर रहते हैं। तो संपूर्ण जगत में जो ईश्वर है व्याप्त, उसके अंदर करते। तो जो कुछ भी करते हैं कहाँ करते हैं? ईश्वर में करते हैं, ईश्वर के लिए करते हैं और ईश्वर से ही करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से भाव इसमें आता है। अब यहाँ इसकी व्याख्या करते होते, सर्वभूतेषु अधिष्ठानतया स्थितम, संपूर्ण प्राणियों में, संपूर्ण वस्तु जात में उसका अधिष्ठानभूत जो है वो क्या है? परमात्मा। आधार क्या है? परमात्मा। अध्यक्ष सारा जगत है। जैसे सिप्पी अधिष्ठान है, रज उसका अध्यक्ष है, उसी प्रकार से संपूर्ण जगत अधिष्ठान है, उसमें अध्यक्ष जो है वो जगत है, जीव है। सर्वभूतेषु अधिष्ठानतया स्थितम सर्वानुस्यूत, अनुस्यूत मैंने व्यापक, सब में समान रूप से व्यात्रम मात्रम सन्मात्रम, क्या है? चित्त मात्र, सच्चिदानंद मात्र, अर्थात केवल और केवल सत्ता मात्र है। ऐसा जो है माम ईश्वरम, माम मैंने जो मैं ईश्वर हूँ, अर्थात भगवान श्री कहते हैं मैं ईश्वर हूँ, भगवान श्री कहते हैं मैं ईश्वर हूँ। तत्पद लक्ष्यम, एक तदपद का लक्ष्य है, अर्थात तदपद का वाच्यार्थ है, तदपद का स्वरूप है। नहीं, स्वेन त्वं पदलक्षणेन, स्व मैंने अपने आप में, ये क्या? त्वं पद लक्षण, त्वं पद का ये स्वरूप है। स्व, स्व मैंने त्वं पद, तो तुम वह, जो वह है वो तुम हो, जो तुम है वो वह, तो वह का जो है यहाँ पर त्वं पद का लक्षण, वह मैंने परमात्मा और तुम मैंने जीव, जीव। तत्पद लक्ष्येण सह स एकत्वम अत्यंताभेद स्थितो, तत्पद और तम पद का जो अभेद, माया की निवृत्ति होने के बाद, अविद्या की निवृत्ति होने के बाद दोनों एकात्मक हो जाते हैं, है ना। अभी बताएंगे जो बोला जीव ब्रह्मेति ना परा, हाँ, जीव ब्रह्मेति। हाँ, अभी बताएंगे कि किस प्रकार से एकत्व होते हैं। तो एकत्वम अत्यंताभेद स्थिति, अत्यंताभेद स्थिति, माया की निवृत्ति हो गई वो शुद्ध ब्रह्म है, अविद्या की निवृत्ति हो गई वो शुद्ध ब्रह्म है, तो दोनों एक हो गया। अब कैसे? तो कैसे? घटाकाश वो महाकाशी हो, घटाकाश और महाकाश एक है। अब घटाकाश और महाकाश में नाम का भेद क्यों हुआ? इसको हम घटाकाश कहते हैं, इसको महाकाश क्यों कहते हैं? दो नाम हो गए ना। तो घट उसकी उपाधि है, घट उसकी उपाधि है, तो उपाधि के नष्ट होने के बाद क्या होगा? वो उपाधि के नष्ट हो गया, मूल में घट टूट गया, तो आकाश क्या हुआ? घटाकाश, महाकाश निवृत्त हो गया, महाकाश हो गया, तो दोनों एकत्र हो गया।
इसी प्रकार से जीव की जब अविद्या नष्ट हो जाती है तो जीव जो है परमात्मा में मिल जाता है, वही परमात्मा स्वरूप बन जाता है। तो एकात्मकता हुई इसके। उसी को अद्वैत बोलते हैं। हाँ, अद्वैत एक ही। हाँ। तो इसी घटाकाश महाकाश ईव उपाधि भेद निराकरण, उपाधि का जो भेद है, उपाधि से उत्पन्न हुआ जो भेद है उसका निराकरण करना। तो उपाधि भेद कौन है? घटाकाश और महाकाश में उपाधि क्या है? घट उपाधि। घट उपाधि है ना। तो घट के भेद की निवृत्ति होने पर अभेद हो जाता है। इसी प्रकार से अभेद निश्चयवन यो भवती अहम, ये निश्चय जिस प्रकार से होता है, निश्चिन्वन इस प्रकार से चिंतन करते हुए, यो भजती जो मेरा भजन करता है, अर्थात मेरे को प्रत्यक्ष करता है, मेरे को भजन करते हुए प्रत्यक्ष करता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। अब कोई भी वैसे अज्ञानी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं भगवान हूँ। अज्ञानी व्यक्ति इसकी हिम्मत नहीं होती कि कहे मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ, है ना। तो ये जो भाव तब उत्पन्न होता है कि जब वो एकात्मक हो जाता है, तब अपने आप ये भाव अपने आप उत्पन्न हो जाता है। ये एक अनुभूति है ना। अनुभूति। हाँ। अब वहाँ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वहाँ एक प्रकार का अनुभूति होती है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार की जो है। इति वेदांत वाक्य जन्येन, इस प्रकार के वेदांत वाक्य से उत्पन्न साक्षात्कारेण, साक्षात्कार से प्रत्यक्षीकरण, साक्षात्करण अपरोक्षीकरण, अपरोक्ष है ना प्रत्यक्षकरण, अर्थात अत्यंत समझो का प्रत्यक्ष। सो विद्या तत्कार्य निवृत्तिया, और वह क्या थे? अविद्या तत्कार्य निवृत्तिया, निवृत्तिता, अविद्या और अविद्या का कार्य। अविद्या क्या है? जैसे घट है, घट है ना, इसी प्रकार से हमारे अंदर आवरण क्या है? घट, अविद्या। आवरण क्या है? वहाँ महाकाश और घटाकाश के मध्य में आवरण क्या है? घट। उसी प्रकार से जीव और परमात्मा के बीच में आवरण क्या है? तो अविद्या। तो अविद्या से, अविद्या नाम रूपात्मक, घटाकाश नाम पड़ा, घट नाम है और उसकी आकृति उसका रूप है, दोनों है। उसी प्रकार से अविद्या जो है, अविद्या से नाम जगत, और जगत की वैसी सारी गतिविधि, ये सारा इसके अंदर नाम पड़ गया। तो अविद्या और अविद्या का कार्य दोनों समझो निवृत्त हो जाता है। अविद्या के नष्ट होने पर अविद्या का कार्य क्या था? माया घट जगत का कार्य क्या था? बंधन। घट के आकाश का आवरण करना। घट का कार्य क्या था? उसको हाँ। सीमित कर दिया। हाँ, सीमा उसको में दिया। आकाश को आवरण करना। उसी प्रकार से अविद्या का कार्य क्या है? जीव का परमात्मा से आवरण करना, यानी कुछ ढक देना। अब उसका कार्य घट है, अविद्या है, और अविद्या का कार्य है। इसी प्रकार से ये सारा का सारा प्रपंच अविद्या का कार्य है। तो अविद्या नष्ट होती है तो उसका कार्य अपने आप नष्ट हो जाता है। जब सारा कार्य समाप्त हो गया तो कह रहा कुछ नहीं रहा। अविद्या ही नष्ट होगी तो अविद्या का सारा कार्य जगत है वो अपने आप समाप्त हो गया। इसलिए कहते हैं सो अविद्या तत्कार्य निवृत्तिया, अविद्या और उसके कार्य के निवृत्त होने पर जीवन मुक्त, वो सब प्रकार से जीवन मुक्त है, जीवन होते हुए मुक्त, यानी सांस प्रश्वास लेते हुए मुक्त, अर्थात सब प्रकार के दुखों से निवृत्ति। दुख क्या है? प्रपंच। एक से दो होता है तो वहाँ दुख होता है, एक में दुख नहीं होता है। एक में दुख नहीं होता, अकेला हो ना तो दुख नहीं होता। लेकिन दुख होता कैसे? दुख कैसे होता है? दुख होता है दूसरे से। जैसे दो व्यक्ति साथ में रहता है, खटपट होगी तो दुख हुआ। उसी प्रकार से दो कहाँ हैं? द्वैत। हमारे भीतर। द्वैत क्या है दो? एक अविद्या, हमारी आत्मा है, आत्मा के साथ अंतःकरण है, इंद्रियां है, ये सब द्वैत हो गए। तो ये सब दुख के कारण है। जब वो है ही नहीं
तो दुख का प्रश्न नहीं, इसलिए कहते इसको जीवन मुक्त। ये द्वितीय। जीवन मुक्त। अब जीवन मुक्त होता है उस कृत कृत्य भवती, कृत कृत्य होती, वो कृत कृत्य हो जाए, कृतम कृतम, कृतम। सब प्रकार का जो करना था जीवन में वो सब हो गया। अब उसके बाद उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। और यावत् तु तस्य बाधितानुवृत्त्या, अब उससे उत्थान की बात है। यावत् तु तस्य बाधितानुवृत्त्या शरीर आदि दर्शन अनुवर्तते, जब बाधित जो होती है, वृत्तियाँ बाधित होते हैं, अनुवृत्तियाँ मैंने फिर उसकी वृत्ति उत्पन्न होती है। मान लो एक बार हम समझो कि परमात्मा में लीन हो गए, है ना, हमने समझ लिया जीव और ब्रह्म दोनों एक है, अविद्या की निवृत्ति हो गई, समाधि हो गया। समाधि में चले गया, ज्ञान में चले गया, उसके चिंतन में चले गए। लेकिन चिंतन से जब बाहर आ जाते हैं तो फिर क्या होता है, वृत्तियाँ फिर शुरू हो जाती है ना। तो बाधित होने के बाद जब अनुवृत्ति होता है, पुनर्वृत्ति होती है, जब तक मृत्यु नहीं होती, जब तक समझो कि शरीर का पाक नहीं होता है, तब तक इस प्रकार की अवस्था आती है कि वृत्ति वापस आ जाती है, फिर भेद बुद्धि से काम चलता है। तो इस समय जो है शरीर आदि दर्शन अनुवर्तते, शरीर आदि का अनुवर्तन होता है। तावत् प्रारब्ध कर्म प्राबल्यात् सर्व कर्म त्यागेन, तब तक जब तक प्रारब्ध कर्म है, अर्थात जब तक प्रारब्ध कर्म है तब तक हमको जीना। प्रारब्ध कर्म जब समाप्त हो जाएंगे तो देहपात होगा। तो जब तक प्रारब्ध कर्म समाप्त नहीं होता तब तक समझो सर्व कर्म त्यागे न, सब कर्म के त्याग पूर्वक, कर्म करता है लेकिन कर्म का त्याग। अब कर्म करते हुए कर्म का त्याग क्या होता है, ये होता है ना ईशावास्यम, ईशावास्यम सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजी था। इसका क्या मतलब, त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक उसको राग रहित, त्याग रहे वस्तु को हमने त्याग दे, क्या भोगेंगे बताओ। राग रहित होकर, त्यक्त भाव से उसको, त्यक्त भाव क्या है, राग अनासक्त भाव, अनासक्त, अनासक्त भाव। क्रिया तो करनी है। हाँ, तब तक समझो अनासक्त भाव से कर्म करेगा, सहज भाव से, उसको कर्म में किसी प्रकार की लिप्तता नहीं होगी, कर्म सहज भाव से होगा। इसलिए कहते हैं कि अकर कर्म सर्व कर्म त्यागेन, सब प्रकार के कर्म में आसक्ति का परित्याग करते हुए वो जीवन में व्यवहार करता है। कैसे, तो याज्ञवल्क्य आदि, वह तो जैसे याज्ञवल्क्य है ब्रह्मज्ञानी थे, किसी प्रकार के कर्म की आवश्यकता नहीं, लेकिन शरीर था, प्रारब्ध था। तो जब तक प्रारब्ध है तब तक उसको भोगने के लिए कर्म उसको करना पड़ेगा, कर्म होता रहेगा, पड़ेगा नहीं, कर्म होता रहेगा। लेकिन कर्म होते हुए भी अकर्मत्व भाव से वो कार्य करेगा। विहितेन कर्मणा वा जनकादिवत, या जीवन है, कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, तो विहित कर्म करते हुए, अब जनक का क्या विहित कर्म था, राजा का जो कर्तव्य प्रजा है, का पालन करना। क्षत्रिय होने के कारण उसका विहित कर्म था, ये कर्म उसको करना है, और अनासक्त भाव से कर्म करता था। अनासक्त भाव उसका क्या था, एक वाक्य आता है जनक के विषय में कि मिथिलायाम दह्यमाने न मे किंचित दह्यति। एक वाक्य है, क्या था कि अष्टावक्र रोज कथा सुनाते थे जनक को, और नियमित रूप से कथा होती थी शहर से बाहर। तो शहर से बाहर कथा सुनने के लिए जनक जाते थे और अष्टावक्र कथा सुनाते थे उनको। तो जब अष्टावक्र कथा करते थे तो आसपास के बहुत से ऋषि मुनि और श्रेष्ठी सामान्य जनता वगैरह सब कथा सुनने के लिए जाया करते थे, कथा चलती है। लेकिन होता क्या था कि जब तक जनक नहीं पहुंचते थे अष्टावक्र कथा नहीं करते थे। अब ऋषियों में फूसो फूस होने लगी कि देखो अष्टावक्र इतने बड़े त्यागी ज्ञानी होते हुए, है ना, पक्षपात करते, राजा है धनी है, धनी है इसलिए उसको उसके प्रतीक्षा करते,
और हम लोगों की उपेक्षा करते। जब तक जनक नहीं आगे कथा नहीं होगी। तो ये कहते ऋषियों में भी भेदभाव होता है। इस प्रकार से लोगों को इस प्रकार मानसिकता बनती गई। एक दिन क्या हुआ कि जनक कथा सुन रहे थे। जब कथा सुनते सुनते बीच में भागा भागा राजपुरुष आया और कान में कुछ कहकर चला गया। राजा कुछ अपना कथा सुनते रहे। थोड़ी देर के बाद 5-7 मिनट एक दूसरा पुरुष आया, एकदम हड़बड़ाहट करते, और जाकर के कान में कहते हुए चला गया। थोड़ी देर बाद तीसरा आया, चौथा आया, ऐसे 5-7 बार आ गए। तो अब जब लोग आते जाते रहे इस प्रकार से, तो लोगों में हुआ पता नहीं क्या बात है, उत्सुकता हुई, स्वाभाविक है। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि कथा समाप्त हो गई। हाँ नहीं, कथा जो है, लेकिन किसी ने पूछ लिया कि क्या बात हुई। उसने कि महल में आग लग गई है। तो राजा को सूचना देने को लाए। तो कहते आग बहुत बढ़ गई है। तीसरा आया, उसने कहा कि जंगल के तरफ आ रही है। चौथा ने कहा कि गांव में प्रवेश कर रही है आग। तो इस प्रकार से आग फैल गई। आग जैसे फैली पंडाल के अंदर, यानी कि एक प्रकार से जो बात फैल गई, तो लोग वैसे भागे वहाँ से। किसी ने कहा कि हमारी झोपड़ी न जल जाए, किसी ने कहा हमारा वस्त्र न जल जाए, किसी ने कहा हमारी चीज़ न जल जाए। तो सब उठ कर के भागने लगे। अब जनक कथा सुन रहे हैं, ऐसा उतना कथा कर रहे हैं। थोड़ी देर के जगह सारा पंडाल खाली है। पंडाल खाली, और फिर थोड़ी देर के बाद पता चला, वो भागा आया, कहते आग शांत हो गई, कुछ नहीं, बिल्कुल सब प्रकार से ठीक है। तो जब लोगों ने सुना तो फिर आकर के बैठ गए, कथा में आकर बैठ गए। तो थोड़ी देर के बाद कथा समाप्त हो गई। तो फिर अष्टावक्र ने पूछा जनक को कि भाई क्या बात है, तुम्हारे पास लोग आते जाते रहे इस प्रकार से, और ये सब उठ कर चले गए, फिर आकर के बैठ गए। तो उसने कहा कि महल में आग लग गई थी, तो इसीलिए सूचना देने के लिए आए थे। तो कहते तुम्हारे महल में आग रही तो फिर तुमको किसी प्रकार की चिंता नहीं हुई? तो उन्होंने कहा कि मिथिलायाम दह्यमाने न मे किंचित दह्यति, कि सारी मिथिला जल रहा है, मेरा कुछ जलने वाला नहीं है। समझे? जलेगा किसका? जगत का। वो जला हुआ है ही पहले से, मिथ्या पहले से है, तो क्या मिथ्या का मिथ्या होगा? मिथ्या का मिथ्या क्या हुआ? तो मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, आप देखने वाले सारे, मुझे तो बस कथा सत्संग। तो कहने का तात्पर्य कि जो अपने एक विहित कर्म का जो निर्वाह करता है, उसको केवल अपने कर्म करना है ना, परिणाम को उसको नहीं देखना है। तो कि इस प्रकार से जनक जो है विहितेन कर्मणा जनकवत, इस प्रकार विहित कर्म जो है। दूसरा तीसरा उदाहरण दिया निषिद्ध कर्म का। निषिद्ध कर्म के लिए प्रतिषिद्धेन कर्मणा वा दत्तात्रेयादिवत, जैसे ज्ञानी दत्तात्रेय प्रतिषिद्ध कर्म करते हुए जीव निर्वाह करते हैं। प्रतिषिद्ध मैंने निषिद्ध कर्म। अब ये दत्तात्रेय निषिद्ध कर्म क्या करते हो सकते, क्या करते? तो कहते अवधूत थे वो। अवधूत होने के कारण कहीं बैठ गए, कहीं खा लिया, कहीं नहाया, कहीं नहीं नहाया, कहीं ये क्या, मतलब किसी प्रकार के कर्म का कोई बंधन नहीं। अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा, जो कर्म सहज भाव से हो रहा है होता रहे। तो इस प्रकार का निषिद्ध कर्म भी करते हुए अपने जीवन का निर्वाह, जब तक कि उसका प्रारब्ध समाप्त नहीं होता है तब तक कर्म करता है। इसी प्रकार सर्वथा येन केन प्रकारेण, जिस किसी प्रकार से येन केनापि रूपेण वर्तमानोपि व्यवहार, वर्तमान में रहते हुए व्यवहार करता है, उससे वो बंधता नहीं, फिर कर्मों से फिर बंधता नहीं है वो। कर्म से उसका तो केवल सहज भाव से कर्म होता है, करता नहीं है। सहज भाव से कर्म होता है, कर्म करता नहीं है। चाहे वो समझो कि याज्ञवल्क्य को
चाहे जनक हो, चाहे दत्तात्रेय हो, ऐसे अनेक ज्ञानी संसार में है। वो जीवन जीते हुए कर्म करता है, लेकिन कर्म होता है, कर्म करता नहीं है। तो इस प्रकार से वर्तमानोपि व्यवहार करते हुए स योगी ब्रह्मास्मिति, मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं, इस प्रकार से सोचते हुए विद्वान मयि परमात्मनि एव अभेदेन वर्तते, मेरे में परमात्मा में ही अभेद रूप से उसका वर्तन करता है। यानी जीवन में रहते हुए, यानी कि शरीर में रहते हुए वो कर्म करते हुए रहता है, लेकिन अभेद किसके साथ वृत्ति होती है? परमात्मा में। उसको पूरा इसका भान होता है कि मेरे में और परमात्मा में किसी प्रकार का अंतर नहीं, और जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी देख रहा हूँ, वो केवल और केवल कल्पित है, अध्यस्त है, इसमें किसी प्रकार का कोई द्वैत नहीं है। हाँ, वर्तते परमात्मनिवेश सर्वथा तस्य मोक्षम प्रति नास्ति प्रतिबद्धा शंका, इसमें इसके मोक्ष के प्रति लेश मात्र भी शंका नहीं है। ऐसे ज्ञानी की, जैसे याज्ञवल्क्य है, जनक है, दत्तात्रेय है, उसको मोक्ष के प्रति लेश मात्र भी शंका नहीं, उसके वो मुक्त है ही है। न तस्य देवाश्च अनाभूत्य ईशते आत्मा ही शाम स भवति, इसलिए कहते बड़े बड़े देवता भी जो है उसके मोक्ष में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाल सकते हैं, ये मुक्ति को प्राप्त हो चुके हैं। इति श्रुते। अब आगे का आपने कल करेंगे फिर जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।